हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य। जैसे कि हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम आ चुका है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, उसके लिए एक एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हमने हर टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है, ठीक है जी। तो टॉपिक वाइज हमने स्टार्ट करनी है पूरी सीरीज को। तो सबसे पहले जो मैंने टॉपिक लिया है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है जी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2023 के अंदर जो हमारा एसएससी जीडी का हुआ था एग्जाम, उसके अंदर क्या था कि एक एक शिफ्ट के अंदर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस से चार चार क्वेश्चन थे, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए ये। तो सबसे पहले इसका बेसिक जानते हैं, स्टार्ट करते हैं जरा। तो सबसे पहले हमको क्या चीज जाननी कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, किसी भी चीज की कीमत, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिसपे हम उसको बेचते हैं। सपोज करते हैं मैंने बोला 80 रुपए क्या है किसी चीज की कीमत है, और मैंने क्या किया, उसको 120 का बेच दिया, ठीक है जी। तो मुझको प्रॉफिट होगा लॉस होगा, तो आप क्या बोलोगे, प्रॉफिट होगा। आपको कितने का प्रॉफिट होगा, 40 का प्रॉफिट होगा, ठीक है जी। तो एक होता है हमारे पास प्रॉफिट परसेंट, और फिर एक होता है लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो अगर मैंने बात करी प्रॉफिट परसेंट की, तो प्रॉफिट परसेंट की बात करी तो कितने का प्रॉफिट परसेंट हुआ, कहते 40 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 80 पे। परसेंट बनाने के लिए कर दिया 100 से गुना, तो 40 एकम दूनी 50% का क्या हो गया, हमको प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी। तो जो प्रॉफिट होता है और लॉस होता है किस पे निकलता है, वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। इस चीज को जानेंगे हम। उसके बाद अगर मैं बोलता लॉस की ही बात करता, मैं कहता सीपी कितनी 80 है, सेलिंग प्राइस कितनी है 60 है, तो कितने का लॉस हो गया जी आपको, आप बोलोगे कितने का, 20 का। कितने पे हो गया, 80 पे। तो 20/80 इंटू कर दिया 100 से गुना, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 25% का क्या हो गया हमको, लॉस। क्लियर है जी, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चन हमको ऐसे थे कि जो डिस्काउंट के ऊपर पूछ रखे थे। तो डिस्काउंट को भी जानते हैं जरा, डिस्काउंट क्या बोलता है हमको। डिस्काउंट हमको पता है कि डिस्काउंट किस चीज पे मिलता है हमको, एमआरपी पे। हम क्या बोलते हैं इसको, एमआरपी बोलते हैं। एमआरपी का मतलब क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमपी बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोल देते हैं जिसको हम, एमपी। इसको ही हम लिस्ट प्राइस भी बोल देते हैं कई बारी। क्लियर है जी, ठीक है। तो जो डिस्काउंट मिलता है हमको किस पे मिलता है, एमआरपी पे मिलता है हमको डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने बोला कि 80 क्या थी किसी चीज की, एमपी थी, मार्केट प्राइस था, और डिस्काउंट कितना परसेंटेज पे, 20% का डिस्काउंट है, तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है मुझको, मैं बोलूंगा 16 का डिस्काउंट मिल रहा है जी। 20% बना दिया मैंने 80 का, तो कितने का डिस्काउंट मिला है हमको, 16 का। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, इस बात को जानेंगे कि जब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस होता है तो हमारे पास क्या आती है, सेलिंग प्राइस आती है निकल के। तो 80 में से हमने 16 किया माइनस, तो 10 में से 6 गए 4, 7 में से गया हमारे पास कितने आगे 6, तो 64 निकल के क्या आई है हमारे पास, सेलिंग प्राइस निकल के आई है जी। क्लियर है जी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या चीज आती है, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, कहता है शॉपकीपर अनाउंसेस द फॉलोइंग 3 डिस्काउंट्स। ये शॉपकीपर है, उसने क्या किया, 3 डिस्काउंट अनाउंस किए हैं ऑन द परचेज ऑफ एन आर्टिकल। कहता है किसी आर्टिकल की परचेज पे, विच ऑफ दी स्कीम्स इज द बेस्ट स्कीम फॉर ए कस्टमर। कहता है कस्टमर के लिए इनमें से बेस्ट स्कीम कौन सी है, ठीक है जी। तो जो क्वेश्चंस हमने लिए सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस है एसएससी जीडी के। तो सबसे पहला डिस्काउंट क्या बोलता है, कहता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एट 18%। कहता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हमको 15 और 18% के। दूसरा क्या बोल दिया उसने, कहता है भाई बाय 6 गेट 2 फ्री। कहता है भाई 2 के साथ 6 फ्री है। कहता है एक फ्लैट डिस्काउंट दे दिया 30% का, और हमें नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है जी। तो ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट वाली कहानी है, इस चीज को तो इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आजकल पूछते एग्जाम्स के अंदर इसको। तो सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर मैंने बोला हमें 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, सपोज करो मैंने बोला 20% का और 30% के हमको 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, और इनसे एक डिस्काउंट बनाने की कहानी है। तो कैसे बनेगी ये क्वेश्चन, तो सक्सेसिव डिस्काउंट, एक डिस्काउंट परसेंट कैसे बनेगा हमारा, a + b - ab/100। क्या बोला मैंने, a + b - ab/100 से, ठीक है जी। तो a कितना है, 20 जमा 30 - 20 गुना 30/100। a की जगह हमने पहले वाला रख देना, b की जगह हमने रख देना सेकंड वाला। अगर 3 होंगे तो मैं इन 2 से एक बना लूंगा, उसके बाद उसके साथ मिलके बना लूंगा, ठीक है जी।
तो यहाँ कितना आ गया 50 माइनस 6, 44% का क्या मिला मुझे डिस्काउंट। ठीक है जी, तो यही चीज हमने इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करनी है, तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद फिर हमने क्या जाना इसके अंदर, कहता दो डिस्काउंट थे 15 और 18% का, तो 15 जमा 18 माइनस 15 गुना 18 बटे 100। ठीक है जी, कटिंग कर देते हैं, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 नए 18, 2 एकम 2, 9 तीय 27, 2.7 यहाँ कितना था हमारे पास, 8 5 13 33 ये था, इसमें से 2.7 हमने किया माइनस, कितना आ गया 10 में से 7 गए 3, 0 30.3%, 30.3% का क्या मिला मुझको यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट मिला है। अब उसके बाद देखो ये भी हमको चीज जाननी जरूरी कि बाय 6 गेट 2 फ्री, यहाँ पर हमें क्या डिस्काउंट परसेंट मिला है। तो यहाँ पर डिस्काउंट जब भी फ्री के साथ कहता है इतने खरीद पे इतने फ्री है, तो यहाँ डिस्काउंट परसेंट क्या हो गया हमारे पास, हमें एक चीज याद रखनी है, फ्री अपॉन में टोटल इंटू 100, फ्री अपॉन में टोटल इंटू 100 की कितने फ्री थे, 2 फ्री थे, टोटल कितने है जी 8, 6 और 2 8 हो जाएंगे, इंटू कर दिया 100 से गुना, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 25% का क्या आ गया हमारे पास निकल के यहाँ डिस्काउंट। ठीक है जी, तीसरा क्या आता है फ्लैट ऑफ 30%, कहता भाई कि एक 30% का डिस्काउंट दे दिया हमको। ठीक है, तो इसमें से सबसे बढ़िया डिस्काउंट कहां मिल रहा है मुझको, ए के ऊपर 30.3% का, तो क्या है स्कीम ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है जी, ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमको, कहता इफ यू आर बाइंग वन जैकेट, कहता अगर आपने एक जैकेट खरीदते, कितने की खरीदते आप जैकेट 2500 रुपए की, एंड बाइंग 2 सिमिलर जैकेट्स एट 4500 रुपए का, कहता है बाकी क्या करते हैं आप, 2 एक जैसी जैकेट खरीदते कितने की 4500 की, देन फाइंड आउट द डिस्काउंट परसेंट, कहता डिस्काउंट परसेंट बताना है। ठीक है जी, कहता मार्क प्राइस ऑफ वन जैकेट इज 2500, कहता 2500 की एक क्या है एमआरपी, उसके ऊपर मार्क प्राइस हो रखी है, क्या हो रखी है 2500 हो रखी है जी। ठीक है जी, तो जब मार्क प्राइस 2500 एक जैकेट की और 2 जैकेट बंदे ने कितने की खरीदी है 4500 की, तो हमको कितने की पड़नी थी वैसे 2 जैकेटें 5000 की जी, ओके 2500 की एक जैकेट है, तो 2 जैकेटें कितने की पड़ जाएगी 5000 की पड़नी थी हमको। हम खरीद कितने की रहे हैं इसको देखो 4500 की, यानी ये खरीद कितने की रहे हैं 4500 खरीद रहे हैं इसको। ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है जी हमको, 500 का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने पे 5000 पे, 5000 तो था ना हमारे पास एमआरपी 5000 पे, इंटू कर दिया परसेंट बनाने के लिए, तो 4 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए है ना, कम 10% का क्या मिला जी हमको डिस्काउंट। क्लियर है जी, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, कहता है ए हाउस वर्थ रुपीज 1 लाख, एक घर है जिसकी कीमत कितनी 1 लाख रुपए है, इज सोल्ड बाय ए टू बी, कहता ए ने बी को बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%, 6% के प्रॉफिट पर बेचा, कहता बी सेल हाउस बैक टू ए, कहता बी ने दोबारा इसे ए को बेचा है 3% लॉस पर, कहता व्हाट इज द गेन और लॉस ऑफ ए इन द एंटायर ट्रांजैक्शन, कहता ए का प्रॉफिट या लॉस बताना है हमको पूरी ट्रांजैक्शन पे। ठीक है जी, तो क्या हो रहा है हमारे पास, कहता घर की कीमत कितनी 1 लाख है, ए ने बी को बेचा है किस पे 6% प्रॉफिट पे। ठीक है जी, तो ए है ये है, बी है ये, तो 1 लाख का अगर घर मानना हमने, तो 6% प्रॉफिट का मतलब कितने का मिल गया जी हमको 6000 का। ठीक है, तो बी को कितने का पड़ा भाई ये 1 10 के बाद 1 2 3, ठीक है ना, 1,06,000 का पड़ गया हमको। उसके बाद बी ने क्या किया है, बी ने इसको दोबारा से किसको बेच दिया, ए को बेचा है कितने पे 3% लॉस पे 3%, तो भाई इसका हम क्या करेंगे 3% बना लेंगे, तो कितना बन जाएगा हमको इससे काटा, तो 106 को करना हमने 3 से गुना, तो 6 × 18 3 एकम 3, तो 3180 का क्या मिल गया उसको, उसने कम का बेचा है लॉस का, तो कितने का बेचा है जी उसने, घटा देते हम 106 3180 करते इसमें से माइनस, तो 0 आ गया, 10 में से 8 गया, 2 आ गया, 9 में से 1 गया 8 आ गया, 5 में से 3 गया 2, तो 10 1,28,20 का मतलब उसने वापस उसको बेचा है। ठीक है जी, तो कितने का प्रॉफिट हो गया उसको देखिए जरा, ए को गेन ऑफ 28,20 का। ठीक है ना, 1 लाख यहाँ पर था, 28,20 एक्स्ट्रा मिल गया उसको, तो
2820 का क्या मिला उसको, प्रॉफिट हो गया जी। क्लियर है जी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, कहता है सोनी सोल्ड अ मोबाइल फोन टू राजू। कहता है सोनी है, उसने क्या किया, मोबाइल फोन किसको बेच दिया, राजू को बेच दिया 10% प्रॉफिट पर। राजू ने क्या किया, राजू सोल्ड इट टू आलोक, राजू ने आगे आलोक को बेच दिया एट अ लॉस ऑफ 5% के लॉस पर। आलोक सोल्ड इट टू सोहन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, आलोक ने सोहन को बेच दिया 20% के प्रॉफिट पर। कहता सोहन ने कितने का खरीदा इसको, 6270 का। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फॉर सोनी, कहता सोनी के लिए कॉस्ट प्राइस बतानी है मोबाइल की क्या होगी। ठीक है जी, तो देखिए जरा, अब ये हमको आता है क्वेश्चन, कहता ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने इसको बेचा, ठीक है, और सी को इतने की कॉस्ट पड़ी थी, तो बताओ ए को कितने की कीमत थी, ए को कितने की कॉस्ट थी। तो हम इस चीज को या तो हम 100 लेके कर सकते हैं, ठीक है जी, या हम एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है हमको कि फाइनल किसके बराबर होता है, फाइनल इनिशियल 100 प्लस माइनस R1 बटे 100। तो इंक्रीज के लिए प्लस का साइन होगा, डिक्रीज के लिए क्या होगा, माइनस का साइन होगा। 100 प्लस माइनस R2 बटे 100, 100 प्लस माइनस R3 बटे 100 है ना जी, एंड सो ऑन, जितने मर्जी हो सकते हैं। इनिशियल मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग में कीमत थी। तो सोनी को बताना है तो हम क्या देंगे, फाइनल कितना पे कर रहा है जी बंदा, 6270, इनिशियल क्या है x है, ठीक है, तो प्रॉफिट क्या 10 है, तो मैं जोड़ दूंगा 110 बटे 100। क्लियर है जी, गुना किया, लॉस कितने का था 5% का, तो 95 बटे 100। फिर से प्रॉफिट 20% का है तो 120 बटे 100। ठीक है जी, तो 6270 का क्या उसने पे किया था वो हमने फाइनल में रख दिया। कॉस्ट प्राइस बतानी है सोनी के लिए, तो कटिंग वगैरह कर देते हैं जिसकी, देखिए ठीक है। तो 2 0 से 1 2 यहां पर काटिंग कर दी हमने, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया हमने, 3 से काट देते हैं कि 3 दूनी 6, ना जाने की 0, 3 9 27, 0 फिर आ गया पीछे, ठीक है जी, सॉरी 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 0, 3 9 27, 0 आ गया, 3 चौक 12, ठीक है। फिर उसके बाद कटिंग कर देते हैं, किससे काट दे इसको भाई, 4 से काट देते हैं इसको, ठीक है। 11 से काट, तो पहले देखो सारा कटना चाहिए, सारा कटेगा यहाँ पर, इससे काट देता हूँ जरा मैं, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 दूनी 10, इतना काटा जी यहाँ पर, 4 एकम 4, 25 चौके 100, ठीक है। उसके बाद 19 को अगर मैं करता हूं भाई 11 से गुना, तो 19 और मेरे पास पूरा पूरा कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 आ जाएगा। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 के पीछे कितनी जीरो है, 2 जीरो है जी, 5000 निकल के क्या आ जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो मैंने डायरेक्ट गुना कर दिया था 19 को 11 से, क्योंकि 11 के बारे में मुझको पता है कि 11 से अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को, तो मुझे बहुत आसान तरीका पता है कि सपोज करो 23 को अगर मैंने 11 से गुना करना था, तो मैंने आगे का नंबर आगे लिखना है, पीछे का नंबर मैंने लिखना है पीछे, और पीछे से कर देना ऐड, 3 और 2 5। क्लियर है। जब मुझे दिख गया था कि यहाँ पर भाई 19 को 11 से गुना करना था, तो 19 था तो आगे का नंबर आगे, पीछे का पीछे, पीछे से ऐड करता कितना आ जाता मेरे पास, 9 और 1 10, जैसे आगे हो जाता तो कैरी आगे चला जाता 209। क्लियर है जी, तो इसलिए मैंने इसको फटाफट से गुना करके आंसर लिख दिया था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, कहता प्राइस ऑफ 3 सिटीज का कितना दे रखा है हमको, 3300। व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 10 सिटीज का। ठीक है भाई, तो 3 का प्राइस कितना दे रखा था हमको, 3300। एक का कितना हो जाएगा भाई, 3300 बटे 3। 10 का निकालना था तो इंटू कर देता मैं 10 से गुना, तो यह कितना आ गया था 1 1। 11 के बाद 3 0 निकल के क्या आ जाता हमारे पास उत्तर। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है टॉयज बोर्ड फॉर रुपीज 950 950 एंड सोल्ड एट 1140 का बेचता 1140 का। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट बताना है हमको, कितने परसेंट का प्रॉफिट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार थोड़े टेढ़े क्वेश्चन भी डाल देते हैं जीडी वाले, तो ठीक है ना। तो हमें देखो सारी टाइप कवर करनी है। तो सीपी कितनी है, देखो हमारे पास सीपी कितनी है 950 है, एसपी कितनी है 1140 है। ठीक है, तो 1140 में से मैंने क्या माइनस किया 950, तो 14 में से 5 गए 9। ठीक है जी, 10 में से 9 गया 1, तो 190 का क्या हो रहा मुझे प्रॉफिट, कितने पे 950 पे। परसेंट बनाने के लिए क्या दिया 100 से गुना, तो 0 से 0 काटा, 19 पंजे 5 दूनी
20% का क्या निकल के आ गया जी मेरे पास, प्रॉफिट। क्लियर है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता बाय सेलिंग का कमोडिटी फॉर 15,000 15,000 का, कहता सुबीर को कितने का लॉस होता है, 2,000 का लॉस होता है सुबीर को। ठीक है जी। कहता अगर 15,000 का बंदा बेच रहा है, उसको 2,000 का लॉस हो रहा है, तो कितने की कॉस्ट पड़ रही थी बंदे को, 17,000 की कॉस्ट पड़ रही थी। तभी तो भाई 15 का बेच रहा है तो 2,000 का लॉस हो रहा है उसको। कहता व्हाट इज दिस परसेंटेज लॉस, बताना है कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो बेसिकली हमने देखो स्टार्टिंग में हमने जाना था है ना कि कितने का लॉस हो रहा है, देखो 2,000 का लॉस हो रहा है, कितने पे, 17,000 पे। परसेंट बनाने के लिए कर दिया हमने 100 से गुना, तो 30 से 30 काट दी, तो 200/17। ठीक है जी। तो 17 एकम 17 कितना आ गया, 30, 17 एकम 17 है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा निकल के, 3 आ जाएगा, सॉरी कितना आ गया, 13 आ जाएगा निकल के है ना। तो 11 सही 13/17 निकल के क्या आ गया, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो जैसे ही आपको पता लग गया था ऊपर 11 है, तो फटाफट से अपना नीचे फ्रैक्शन आ रहा है तो टिक मार के आगे बढ़ दो। देखो हमें पूरा तो सोल्व करना है नहीं, हमें तो टिक मारने से मतलब है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा उसने, कहता है इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल, कहता प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 40%, कहता प्राइस ऑफ पेट्रोल कितना बढ़ जाता है, 40% बढ़ जाता है। कहता बाय व्हाट परसेंट शुड इट कंजप्शन इज डिक्रीज, कहता कंजप्शन कितना प्रतिशत कम करे कि एक्सपेंडिचर ऑन द पेट्रोल रिमेन सेम, एक्सपेंडिचर क्या रहे, सेम रहे पेट्रोल के ऊपर। तो देखिए देखो हमको एक चीज का पता होता है, बुकों के अंदर क्या लिख रखा है, कहता प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल्स टू बराबर किसके, एक्सपेंडिचर के। कहता प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर किसके, एक्सपेंडिचर के बराबर है। ठीक है जी। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है। सपोज करो मैं खाता हूं 80 रुपए पर केजी वाले चावल, और मैं एक महीने के अंदर 5 केजी खा जाता हूं। तो देखो ये क्या है, कीमत है, प्राइस है, और ये क्या है, कंजप्शन है, मेरी चावल की कीमत है। तो मेरा खर्चा कितना आ रहा है जी चावलों का, 8 पंजे 40, 400 रुपए का मेरा चावलों का क्या है, खर्चा है। क्लियर है जी। ठीक है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, हम 100 मान के कर लेते हैं कि प्राइस इनटू कंजप्शन में पता था एक्सपेंडिचर है, तो प्राइस कितना है 100 इंटू 100, एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा जी भाई 10,000 आ जाएगा एक्सपेंडिचर। अब प्राइस कितना बढ़ जाता है, देखिए जरा 40% बढ़ गया, तो कितना हो गया प्राइस 140। ये निकालना, कहता है एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, तो इसको 10,000 रख दिया मैंने नीचे, कोई दिक्कत नहीं। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल देते, 0 से 0 उड़ा दी पहले। 1,000 को मैंने भाग करना 14 से, तो 2 से कटिंग कर देते, 2 सत्ते 14, तो 5 10, 500/7 आ गया। तो 500/7 को मैंने किया 7 से भाग, 7 7 49। ठीक है जी। 1 0 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28 है ना, 2 0 7 एकम 7 या 71.41। देखो यहां कितना आएगा 71.41 आ गया निकल के हमारे पास। ठीक है ना। तो अब देखो मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोल रहा है कि भाई कितना डिक्रीज करूं मैं, तो यहां पर भी मेरा आंसर नहीं निकल गया है, तो मुझे 100 में से माइनस करना पड़ेगा कितना, 71.4 ऐसे करके। तो कितना आ गया जी, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ कितना आ गया 10 में से गया, सॉरी 9 में से गए 8, और यहाँ 9 में से 7 गए 2, तो 28.6% का क्या आ गया हमारे पास आंसर निकल के। क्लियर है जी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, कहता है आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%, कहता है 25% का डिस्काउंट देने पर द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम, क्या हो जाता है सेलिंग प्राइस 9510, 9510 हो जाता है। तो सेलिंग प्राइस कितना है जी 9510, डिस्काउंट कितना है देखिए जरा, डिस्काउंट परसेंट कितनी है 25% की है। मार्क प्राइस बताना है, मार्क प्राइस। ठीक है। देखो जो मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस जो होता है हमेशा अपने आप में क्या होगा 100% होगा। मार्क प्राइस क्या होगा अपने आप में 100% होगा। ठीक है जी। तो अगर मैंने बोला 25% का क्या है डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंट कितना है 25% है, तो सेलिंग प्राइस कितनी परसेंट रह जाएगी। ठीक है ना। मैं 100 में से घटाऊंगा तो कितनी रह जाएगी भाई 75% क्या रह जाएगी, सेलिंग प्राइस रह जाएगी क्या 75%। क्लियर है जी। तो जब 75% हमारे पास क्या है सेलिंग प्राइस है, तो मैं इक्वेट कर दूंगा इसको कि 75% की वैल्यू मुझको दे रखी कितनी 9510, एक की 9510 बटे 75, मार्क प्राइस निकालने तो इंटू कर दूंगा मैं जी 100 से गुना। ठीक है जी। क्लियर है ना। ठीक है।
तो कटिंग कर देते हैं, 25 3 75, 25 चौके 100 है ना जी। तो 3 से काट देते हैं, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 7 21 है ना जी। और यहाँ पीछे आ गया क्या 0, पीछे 8 वाला उत्तर है, 7 चौके 28। देखो पूरा गुना करने की जरूरत नहीं, अगर आपने कैलकुलेशन ठीक करी है और आपकी समझ ठीक है तो मुझे पीछे वाले से आंसर है कि 7 चौके 28 है ना, तो मुझे पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है 7 चौके 28 का, मुझे इस पे आगे टिक मार के आगे निकल लेता हूँ। तो 7 चौके 28 का 8 का से लगे 2, ठीक है जी। 4 एकम 4 और 2 6 और 4 3 12, ठीक है ना। तो पीछे वाले से मुझे पता लग जाएगा कि अगर 8 और ऑप्शंस के अंदर नहीं है तो टिक मार के आगे बढ़ जाओ भाई, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, कहता भाई, कहता 3 बाईसाइकिल्स आर बोर्ड फॉर 16,500। कहता 3 बाईसाइकिल है, क्या है 16,500 की, क्या है उसने खरीद दी है किसी बंदे ने। एंड द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर बाईसाइकिल, कहता एक बाईसाइकिल की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या है 200 रुपए है, ठीक है जी। तो जब 3 बाईसाइकिल खरीदी है, ईच का निकालना है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बाईसाइकिल टू हैव प्रॉफिट ऑफ 8% का प्रॉफिट हो जाए बंदे को। जब मुझे पता है कि 3 बाईसाइकिल उसने 16,500 की खरीदी है ना जी, तो मैं एक बाईसाइकिल की कॉस्ट निकाल लेता हूं 3 से भाग करके। तो 16,500 को मैंने किया 3 से भाग, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, एक बाईसाइकिल की कॉस्ट क्या आ गई हमको 5500 रुपये आ गई जी, ठीक है। अब मुझे पता है ट्रांसपोर्ट का कितना जा रहा है, 200 का ट्रांसपोर्ट जा रहा है। तो 200 भाई अगर मैंने और ऐड किए तो कितने का होगी हमारे पास, कितनी कीमत पड़ेगी इसकी 5700 पड़ेगी पर बाइसाइकिल की। कहता है सेलिंग प्राइस निकालनी है ईच की टू हैव प्रॉफिट 8% का प्रॉफिट हो जाए। तो इतने की कीमत मुझे पड़ दी है कॉस्ट प्राइस, अब मुझे 8% का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है जी। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 100% बराबर किसके 5700 के, क्योंकि सीपी है, सीपी अपने आप में 100% होती है, ठीक है जी। क्लियर है। निकालनी किसकी वैल्यू है 108% की। देखो मैं डायरेक्ट एसपी निकाल रहा हूं, यहां से। तो 5700, ठीक है ना, 5700 बटे 100 इंटू कर दिया 108 से गुना, तो इससे 2 0 से 2 0 कट दी, 7 8 56, पीछे 6 वाला उत्तर है, ठीक है जी। तो पूरा ही गुना करना पड़ेगा। तो 7 8 56, 7 एकम 7 और 8 पंजे 40 और 5 एकम 5, तो 6 5 7 4 11 का 1 का 6156 निकल के क्या आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। और मिलते अगली वीडियो के अंदर, हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।